हेलो पीपल। सो आप आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया सीरीज के एपिसोड में। ठीक है, तो ये फोटो आपको दिख रही है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो जो क्लास 9th के आप ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, मैं कोई यहाँ पे ऐसे कुछ खींच नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लास 9th की ज्योमेट्री, ठीक है, 10th की भी नहीं, उनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इनमो का, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2022। ओके, सो डेफिनेटली इसको ट्राई करो, मज़ा आएगा आपको बहुत। ठीक है, और द फैक्ट कि सिर्फ 9th क्लास से हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 9th क्लास का बच्चा हो और उनके सिलेबस में ये सब चीज़ें काट पीट दी हो कि भाई ये इन सेंटर क्या होता है, सर सर्कम सर्कल क्या होता है, सिंपल सी बात बोली जा रही है कि एक ट्राइंगल ABC है और उसको सर्कमस्क्राइब कर दिया है, मतलब कि एक सर्कल बना दिया है। और इन सेंटर मतलब कि वो जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, कि थीटा थीटा से, ठीक है, बस ये, तो वो जहाँ पे मिलते हैं उसको इन सेंटर बोल दिया, बाकी उसका और कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ट्राई करिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप एटलीस्ट इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डायग्राम दिया हुआ नहीं था प्रॉब्लम में, बट यू कैन ट्राई डेफिनेटली। ओके, एंड दिस सॉल्यूशन विल बी माइंड बॉगलिंग। ओके, एंड यस बिल्कुल, एक छोटी सी बता देता हूँ कि मेरा जो कोर्स चल रहा है आपका 11th और 12th का, ठीक है, तो वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, कंप्लीट एडवांस लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बल्कि उसी क्लास का सिचुएशन है, ये लिखा हुआ ना सिचुएशन सेट, लिखा हुआ ना सिचुएशन 11, सिचुएशन 12, तो ये सब वही चीज़ें हैं। तो ये सिचुएशंस क्या होती हैं कि जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम करा दिया, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, इस प्रॉब्लम से हम कुछ आइडियाज़ सीखेंगे कि यार जब मैं एक उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ तो मैं कैसे सोचता हूँ, व्हाट आर माई वेब ऑफ आइडिया, जिससे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ। आइडिया सीरीज चल रही है ना, तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे नहीं होती है कि आपने 50,000 क्वेश्चन करवा दिए बच्चे को और फिर उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप पहला पॉइंट तो 50,000 करवा नहीं सकते, तो आप कुछ ही करवा पाओगे। मैं पहले बहुत करवाता था, ठीक है, सो मेरे से ज़्यादा वैसे भी कोई नहीं करवा पाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आइडियाज़ का पॉइंट है वो यही है कि पहले सिचुएशन कराओ कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो तुम कैसे सोचोगे। अब जैसे ये बिल्कुल एक अलग टाइप की सिचुएशन है, सिचुएशन 11। ऑब्वियसली ये आपका थोड़ा आपका 11-12 का हो गया, अगर कोई 9-10 का बच्चा दिख रहा है, ठीक है, कि एक सेंट्रल ट्राइंगल ऑब्टेन करो। ठीक है, तो उसको ऑब्टेन करने में हम पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट सीखते हैं कि ट्राइंगल से सर्कल, सर्कल से ट्राइंगल, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस बैच में आ सकते हो। ठीक है, और उस बैच का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पे हमारा सिलेबस जो है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आओ, आई एम हाईली एक्साइटेड टू टीच यू गाइज। ओके, एंड अभी इनफैक्ट कुछ ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत लो कर दिया है, 4499, दैट इज़ द प्राइस। एंड आई थिंक ये आज या कल तक ही है, उसके बाद ही खत्म होने वाला है। तो आप बिल्कुल आप आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो। चलो भाई, ये सब हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन एंजॉय करिए, यू विल लव इट डेफिनेटली। चलो भाई आ जाओ। तो क्या बोला जा रहा है भाई, क्या बोला जा रहा है कि लेट डी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक सो इसको पढ़ते ही इतना सब लोगों ने कर लिया होगा कि सर एक तो कुछ ट्राइंगल दे रखा है ना, कि कुछ ABC ट्राइंगल दे रखा है, फिर बोल रहा है कि जो साइड BC है इस पर कोई इंटीरियर ऐसे D उन्होंने कुछ दे दिया है ना। ये हमने पहली लाइन पढ़ के हमने इतना तो बना ही लिया, 7x7 बनाते चलते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल है तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना, कुछ वो राइट एंगल नहीं बनाने वाले और वो ऐसे फैला फैला सा भी नहीं बनेगा, सही बात है, ऑब्ट्यूज और राइट नहीं बनने वाला, यही बनेगा। ओके, लेट द सर्कम सर्कल, नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग। लेट द सर्कम सर्कल, यानी कि आपका जो ADB है, वहां से जो सर्कल पास कर रहा है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट E। समझ में आ गया क्या क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर मैं एक सर्कम सर्कल बना रहा हूं, है ना, ये इस तरीके से, तो ये पॉइंट E है, राइट, समझ में आ गई ना बात। फिर द सर्कम सर्कल ऑफ ADC, तो ADC, ये जो ट्राइंगल है ADC, तो ये पास करता हुआ जा रहा होगा ऐसे करके, है ना, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये जो है ये F है, ओके, है ना, ये F है। फिर बोला जा रहा है कि AD, BE और CF इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कम सर्कल समझ गए ना, है ना, कि ABC का जो सर्कम सर्कल, यानी कि जो ABC ट्राइंगल का जो एक सर्कल बनेगा, ये, बाप रे सर, ऑलरेडी अब थोड़ा दिमाग मेरा ब्लर होना शुरू हो चुका है, बट डरना मत, डरना मत। ठीक है, चलते रहो साथ में। इसका फेयर डायग्राम हम यूज़ कर लेंगे, पहले हम डायग्राम बना लें। ठीक है, तो ABC, तो बोल क्या रहा है वो, क्या बोल रहा है कि क्या बोला उसने, AD, तो AD जो है ये बनाया हमने AD, ये बनाया हमने BE और CF, राइट।
तो AD, BE और CF जो है वो इंटरसेक्ट करता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC अगेन एट D1, E1 एंड F1। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि मैं देखो अभी ये इनमो का प्रॉब्लम है तो हम इसमें ज़्यादा आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है, डायग्राम और एटसेट्रा में, क्योंकि जेई में ये सब नहीं आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं बस वो आइडिया लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बस वो आइडिया दिखाना चाह रहा हूँ, वरना तो डायग्राम बनाने में ही किसी को जान निकल जाए किसी। तो क्या बोला जा रहा है कि एडी आप जब डायग्राम बन जाए तो उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद दिमाग लगाना है, वो आपका स्किल है, वहाँ पे स्किल है। तो एडी को आपने एक्सटेंड कर दिया D1, ये बोल रहा है कि ये जो सर्कम सर्कल मैंने बनाया ना, यार ये सर्कम सर्कल ना मेरे को दूसरे कलर से बनाना चाहिए था, थोड़ा सा मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। डी फिर BE जो है उसको एक्सटेंड कर दिया तो ये बन गया E1 तक, और जो CF है उसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ बन गया F1। समझ में आ गया होगा कि सर ये जो सर्कम सर्कल हमने बनाया है जो ABC ट्राइंगल का, उसमें D1, E1 और F1 ऐसे बन रहा है, ठीक है, AD1, BE1, CF1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब क्या बोल रहा है, लेट I एंड I1 बी द इन सेंटर्स, बाप रे ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल्स DEF एंड D1, E1, F1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रुक जाओ सर, ये इन सेंटर फिन सेंटर को गोली मारते हैं। सबसे पहले जो हमें समझ में आ रहा है, ट्राइंगल बनाओ भाई सब पहले बैठ के। ये है DEF ट्राइंगल, राइट, ये है DEF ट्राइंगल, और ये है आपका D1, E1, F1 वाला ट्राइंगल ओके, और इन दोनों के अप्रेंडी में अलग से बना लेता हूँ, है ना, कि अगर जैसे हमारे पास ये आपका है ना, मैंने तो घुमा दिया है ना, बस देखने के लिए हो क्या रहा है। ये DEF आपका है, और इसके ऊपर एक और ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है, राइट, ऐसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसको हम बोल देते हैं D1, E1 और F1। ओके, और बोला जा रहा है इनके इन सेंटर्स। तो इन सेंटर से इनका क्या मतलब होगा? इन सेंटर से क्या मतलब है कि सर जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा D का, E का, और एंगल F का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तो इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है ठीक, कन्फ्यूजन बढ़ रही है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, पर आप लोग बस देखिएगा कितनी खूबसूरती से होता है, कितनी खूबसूरती से चीज़ें होती है। तो इसका मानो मैंने इन सेंटर को I बोल दिया, क्योंकि यहाँ बनाऊंगा तो आपको भी पता कि बैंड बच जाएगी हम लोगों की, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो D1, E1, F1 है, इस वाले को कहीं मानो I1 बोल दिया, राइट। और इसका मतलब क्या है कि D1 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, E1 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, और जो F1 का एंगल बाइसेक्टर होगा, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप नोट्स में ना भी करें तो भी चलता है, ठीक है, अगर आप नोट्स में ना भी करें, बस अभी क्लास में देखो, ठीक है, बस आपको क्लास में दिमाग चलाना है, क्योंकि मुझे बस वो स्किल डेवलप करवानी है आप लोगों की, ठीक है। जेई में ऐसी चीज़ें कभी नहीं आने वाली हैं, कंप्लीटली इररेलेवेंट है, ठीक है, बस वो स्किल डेवलप हो जाए, क्योंकि वो कहाँ तो मैं 3-4 करवाऊंगा, मैं एक ही में करवा के छुट्टी हो जाएगी मेरी, ठीक है। 9 क्लास के बच्चे को भी वैसे ये दिया जा सकता है प्रॉब्लम बड़े आराम से, बिल्कुल भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। 9 क्लास की अगर आप RD शर्मा खोलते हो तो आपको ये सब कुछ वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बोला क्या जा रहा है अल्टीमेटली, सर करना क्या है करना क्या है? तो करना यह है कि प्रूव दैट EF, I और I1 आर कॉनसाइक्लिक। भाई साहब, मतलब ये जो E है यहाँ पर, ये जो F है यहाँ पर, और ये जो DEF का एक छोटा सा यहाँ पे I होगा कोई, है ना, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा सर, ठीक है। ये बना देता हूँ यहाँ से, ये बनाया, और लेटर से ये जो बड़ा वाला है इसका I1 है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, ये प्रूफ करना है। दैट इज अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, दैट इज इनमो। और इसमें ना ज़्यादा वो होता नहीं है, जैसे इनमो जो होता है ना, अब इनमो का क्या है, आपके 5 प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो आपको करनी होती हैं, ठीक है। तो आपके पास आराम से टाइम होता है, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, इतना आपके पास होता है। कौन सा कोई बैठ के कर रहा है, समझ रहे हो बात को? कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे ऐसे कोई 50-60 प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करनी होती, ठीक है। तो आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता डायग्राम बनाते हो, वो टेंशन नहीं है। एनीवेज, अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग तो मेरे से पढ़े हुए है ना, तुम लोग को ऐसे तो है नहीं, है ना, तो तुम्हें तो पता है कि सर जब हमारे पास ये आइडिया आता है कि हमें 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है, देखो ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल में भी, कि अगर 4 पॉइंट्स है ना, ये तो 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? क्या मेरे पास टोटल आइडियाज़ कितने, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास टोटल 2 आइडियाज़ हैं? 2 आइडियाज़। एक तो सर ये आइडिया कि अगर ये 4 पॉइंट्स हैं और इनको आपने जोड़ दिया, तो या तो आप ये प्रूव कर दो कि इसका और इसका सम 180 है, ठीक है, या फिर आप ये कर दो सेम एंगल वाला, राइट, कि अगर मान लो ये EF है, अगर ये EF है तो मान लो यहाँ पर I है, यहाँ पे I1 है, तो आप ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दो इसके, है ना, कि ये और ये बराबर है। ये 9 क्लास की थ्योरम है ना, हम लोगों ने कल देखी थी। तो बस खत्म, तो आपको ये कंसाइक्लिक प्रूव हो जाएगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन सी वाली
अप्रोच तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कि यार मुझे तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली, ठीक है, बिकॉज ये जो एंगल सम वाली है ना यार, ये थोड़ी घिचपिच बना देगा, क्योंकि पहले ही डायग्राम ऐसा भयानक तो डायग्राम है, ठीक है, और ये सम 180 लाना, ठीक है, मे बी ये मैं अप्रोच 2 रखूंगा, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है कंपेरेटिवली ये मुझे ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है कि मैं इससे शायद प्रूव करना चाहूँगा, है ना, आप सब लोगों ने भी यही बोला। ओके, तो अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम है। तो इसका जो फेयर डायग्राम है वो मैं बना के लिए, ये है इसका फेयर डायग्राम, ओके, मतलब कंप्यूटराइज्ड डायग्राम जिसको कहते हैं। आ जाओगी, तो लेट अस, है ना, फ्यूज आउट नहीं होना है, ओके, लेट अस अप्लाई आवर ब्रेन्स, ओके। तो हमारा पहले हम अपने ट्राइंगल को देख लेते हैं कि सर ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, मैं आपको अपना अप्रोच बताऊंगा, मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका वैसे सॉल्व करने के बाद जब देखा यूट्यूब पे बहुत जगहों पे, तो सॉल्यूशन भी काफ़ी अजीब सा ही है, मतलब पता नहीं, कुछ भी कर देते हैं। एनीवेज, वो तो आपको पता ही है, मैथ्स में वैसे भी चलता ही रहता है कि कुछ भी कर देते हैं। हाँ, इनके तो एक्चुअल सॉल्यूशंस होते हैं, नहीं एक्चुअल सॉल्यूशन देखो ऐसे नहीं बनते ना, जब ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया होगा तो ऐसे थोड़ी फॉर्म होता है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी फॉर्म किया जाता है, क्वेश्चन तो ऐसे बना दिया जाता है कि लेट देयर बी 2 सर्कल्स, मानो कोई बंदा बैठा हुआ होगा कि 2 सर्कल बना दिए, उसने बोला चलो यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बना देते हैं, समझ रहे हो बात को, चलो इसको भी सर्कमस्क्राइब कर देते हैं, ऐसे बनते हैं, मैंने बनाया है ना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप कुछ भी कॉमेडी करते हो, फिर आप कहते हो अरे मजा आएगा अगर ये ना इंटरनल बाइसेक्टर हो, तो आप ऐसे चुल करते हो, तो जो सॉल्यूशन दिया होता है, क्योंकि जब सबमिट करने के लिए दिया जाता है कि भाई कमेटी को सॉल्यूशन देना होता है, तो वो सॉल्यूशन बिल्कुल वही बंदा वैसे ही दे देता है जैसे उसने क्वेश्चन को फ्रेम किया होता है, तो वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ बॉक्स लगता है, ऐसा लगता है यार ये क्या बात हुई। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एज अ स्टूडेंट तुम कैसे इसको अप्रोच करोगे, ओके। आ जाओ भाई, FPS से समझते हैं। तो भाई मेरे को सिंपल पॉइंट था कि क्या करना, क्या है करना, तो यही है ना कि भाई ये जो ट्राइंगल है DEF, मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि इस मुझे भी घिचपिच दिख ही नहीं रही है, मुझे सिर्फ ये ट्राइंगल दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि इसमें बीच में एक पॉइंट है I नाम से, सही है भाई, सही बात है, और मुझे इस एंगल से मतलब है, जल्दी बोलो, मुझे सिर्फ इस एंगल से मतलब है, सही बात है। और जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ अभी के लिए, है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व किया, तो मेरे को उससे एकदम अप्रोच मेरी क्लियर रहती है कि भाई D1 E1 F1, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। अभी हमें पता नहीं कौन सा क्या है, हो सकता है हम डायग्राम गलत बना रहे हो, हमें पता नहीं है कि यार यहाँ पे कहीं पे कोई I1 पॉइंट होगा लेटस से, ठीक है, कि वो ऐसे जुड़ रहा होगा, ऐसे कुछ जुड़ रहा होगा और इनका कुछ एंगल बन रहा होगा, सही है। पहले मैंने अभी ग्रीन वाले को गोली मार दी, ठीक है, मैंने पहले अभी सिर्फ रेड वाले पे फोकस किया, ठीक है जी। अरे यार पूरा ही मिट गया, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, तो पहले मैंने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो मेरा सिंपल सा दिमाग ने ये बोला कि भाई बात बता, ये D है ना, और ये E है, ये F है, ठीक है, और ये आपका I है, राइट। तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो ये E/2 हो गया, ये F/2 हो गया, है ना। बल्कि पता है 9th क्लास में एज अ थ्योरम भी लोग याद करवाते हैं, बट खैर मुझे तो ऐसी चीज़ें याद रहती नहीं है फालतू की। तो E/2 F/2, तो ये क्या हो गया, बस हो गया खत्म, है ना, ये हो गया ना 180 माइनस E/2 F/2, राइट, ये होगा। फिर दिमाग में आ गया होगा कि अरे सर E+F जो है वो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि D+E+F 180 है, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 180 माइनस D, ठीक है। तो सब मिला जुला के ये आपका आ गया, ऐसा कोई याद होगा शायद 9th क्लास अगर आपको याद हो तो करा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि सर ये वाला एंगल निकल के आ गया 90 प्लस D/2, राइट। तो यहां से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि यार D का कुछ लेना देना है, ठीक है, कुछ लेना देना D का है, ठीक है। अब आएगा मजा, अब डांस शुरू होने वाला है, ठीक है। नाउ यू विल सी द डांस ऑफ सर्कल्स, ओके। सो द टारगेट स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम I टू D, ठीक है। आप समझो हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है अल्टीमेटली एक I1 तक पहुंचना, जो यहीं पे कहीं पे है, जो छुपा हुआ है, हमें पता नहीं है कहां पे वो, D1 E1 F1 के बीच में, समझ में आ रही है ना बात, D1 E1 F1 के बीच में कहीं पे वो पॉइंट है I1, एंड हमें EF I1 को प्रूव करना है इसके बराबर। इफ वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग सो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सही बात है। क्या एम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास अभी कोई वो तो था नहीं, है ना, मेरे पास अभी कोई स्कोप नहीं है कि करूं क्या, तो मेरे दिमाग में ये आया, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ रिलेटेबल, अगर आपको वो पेडल ट्रायंगल वाला याद हो,
उसमें भी यही हुआ था कि डी निकालना था, याद है, डी ई एफ निकालना था, एंगल डी निकालना था, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया था, याद है आपको। तो मेरी वो एक आदत है कि जब पूरे से बात नहीं बन रही है तो आधे आधे में ब्रेक कर दिया। अब देखो मुझे ये दिख रहा है, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब फालतू का डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है मेरे को, तो ओके ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा, क्योंकि हमें क्लीन स्पेस चाहिए, पहले ही बहुत मेसी सा डायग्राम है। तो भाई मेरे दिमाग में तो सीधा ये चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है, अब मुझे बताओ क्या तुम्हें दिख रहा है कि सर ये तो आपका आइडिया, सर ये जो एंगल है ये तो सर्कमफेरेंस पे है। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको तो पता है ना कि सर मैं क्या करूंगा अब, हाँ कॉर्ड ढूंढूंगा। तो समझ में आ रहा है, तो मैंने तुरंत इसकी कॉर्ड ढूंढी, तो क्या सबको दिख गया कि इसकी कॉर्ड कौन सी है? जल्दी से बोलो, जल्दी से, इसकी कॉर्ड कौन सी है, कौन सी कॉर्ड इसको सबटेंड कर रही है? ए ई, राइट, ए ई सबटेंड कर रही है, तो सबको दिख गया कि ये और ये बराबर हो गए। जल्दी बोलो, ए ई जो है वो ये यहाँ पे इसी सेम सर्कल पे सबटेंड कर रहा है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से क्या दिख रहा है सबको, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल, ये वाला जो कॉर्ड है, सॉरी ये वाला जो एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, क्या इसकी कॉर्ड को बता सकता है मेरे को? जल्दी से बोलो भाई, कुछ नाम रख दूं, कुछ नाम रख देता हूं, सही है। इसको अल्फा बोल दिया, इसको भी अल्फा बोल देते हैं, राइट। और हाँ ए एफ दिख रहा है ना सबको कि सर ए एफ कॉर्ड है। अब मजा आना शुरू हो गया वो सब लोगों को। तो सर क्या दिख रहा है कि अगर ये ए एफ है तो ये आपका सबको दिख गया कि सर ये बीटा हो गया, ठीक है, ओके। बट क्या मतलब इससे फायदा क्या होगा? हुआ? तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सुनो मेरी बात को। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जो D1 E1 F1 है, ये जो ट्राइंगल है आपका D1 E1 F1, इसमें बीच में कहीं पे वो पॉइंट होगा I1, जल्दी बोलो। और क्या उसका भी जो एंगल हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बराबर होगा इसके 90 प्लस D1/2 वाया द सेम कैलकुलेशन। अरे सेम कैलकुलेशन, तो अगर मैं D1 और D के बीच में कुछ कनेक्शन निकाल सकता हूं, क्योंकि D इज अल्टीमेटली गेटिंग कनेक्टेड विद I, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आ रही है क्यों क्या करा जा रहा है, राइट। तो क्या मैं किसी तरह से D को D1 से कनेक्ट कर सकता हूं? तो अब मेरी नजर गई, पहली बार मेरी नजर कहां पे घूम के जाती है? D1 पे, ओके। बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, कि सर कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। सर D1 फिर से दो एंगल्स में बटा हुआ है सर। क्या सबको दिख रहा है कि सर ये जो एंगल है ये फिर से सर्कल पे लाई करता है? तो फिर से आप बोलोगे सर कॉर्ड देखो, कॉर्ड कौन सी है? जैसी तुमने कॉर्ड देखी तो कॉर्ड कौन सी है? ए बोलो, जल्दी बोलो, कॉर्ड कौन सी? AF1। और AF1 जो है वो किसके बराबर है? AF1 दूसरे सर्कल पे क्या बना रही है? बीटा। तो क्या समझ गए कि ये बीटा हो गया? अब आया मजा, अब आपको समझ रहे सर्कल्स में डांसिंग चल रही है, आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्विच कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात ये? अब देखो क्या सबको दिख रहा है कि सर ये वाला जो है इसकी कॉर्ड कौन सी है? इसकी कॉर्ड है AE1। तो AE1 बराबर AE1 जो है ये AE1 ये सबटेंड कर रही है यहाँ पे अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, तो क्या सबको दिख गया कि अरे सर D1 जो है वो तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और D जो है वो भी अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी कि D और D1 तो बराबर हो गए। मजा आ गया सबको? अब सुनो, अभी रुको, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। अगर ये D1 आ गया तो क्या मैं ये समझ गया, क्या मैं ये बात प्रूव कर दी मैंने? क्या ये बात समझ में आ रही है कि सर ये बन गया 90 प्लस D/2, जो भी आपका I1 है, ठीक है, वो सेम एंगल हो गया। अब पता है मैं बड़ा खुश हो गया था, मुझे लग रहा था कि जैसे हो गया सॉल्व। देन आई रियलाइज्ड कि क्या मुझे E1 I1 F1 निकालना था या मुझे EF I1 निकालना था, सॉरी मतलब E I1 F निकालना था ना मेरे को। क्या बात समझ में आ रही है, राइट? तो मैंने कहा रुको भाई, रुको जरा, अब इस मैच को मैंने हटाया, मैंने इस मैच को कर दिया डिलीट। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने अभी मेरी क्या डिस्कवरी हुई है, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार ये जो एंगल D है और ये जो एंगल D1 है ये बराबर है। D और एंगल D1 बराबर है, लेकिन हमारे साथ दुर्घटना ये हो रही है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है लेटर से I, सही बात है, तो हमने ये तो सही है कि भाई
EI1F जो है वो बराबर होगा 90 प्लस D/2 के, ठीक है। लेकिन जो ये I1 पॉइंट है, लेट अस से अगर यहाँ पे I1 पॉइंट है, लेट अस से ये I1 पॉइंट है, तो E1 ऐसे करते हुए और ये जो आ रहा होगा F1, ये मैंने बराबर कर दिया इसके प्रूफ, उससे कोई फायदा नहीं है यार। तो अब तुम्हें एक दिख रहा है मजा आ जाता, क्या सबका मन कर रहा है, एक बार बताओ, है ना, इतना तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा कि यार एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ ये A है, ये B है और ये O है, तो तुम इस एंगल को क्या बोलते हो? इस एंगल को बोलोगे ना AOB, AOB। जैसे तुम यहाँ बोल रहे हो E1 I1 F1, राइट। लेकिन सर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है सर वो E1 I1 F1 नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है EIF, है ना, EI1 F1, EI1F, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो मेरा ये पॉइंट है, अगर यहीं पे मान ले ऐसा होता A डैश होता और यहाँ पे B डैश होता, तो हम तो कह देते कि एंगल AOB बोलो या एंगल A डैश OB डैश बोलो, बात एक ही है, राइट, सही बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मजा आ जाता, वही फंडामेंटल आइडिया से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। मजा आ जाता अगर तुम्हें दिख रहा है कि E1 वाली लाइन पे ही लाई कर रहा है, क्या सबको दिख रही है ये बात कि हाँ यार बात तो सही है यार, ये देखो ना, ये एक ही तो लाइन है, राइट, और ये भी एक ही लाइन है F1 F वाली, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि क्या हो जाए, सोच के देखो ना, कि अगर यही इन सेंटर हो, हमें पता नहीं है अभी, अगर यही इन सेंटर हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि देन द प्रॉब्लम इज प्रूव्ड। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा सोचो ना, क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि E1 I1 F1 जो है वो 90 प्लस D/2 है, वो 90 प्लस D/2 है। और अगर E और F भी इसी पे लाई कर जाए, अगर ये I1 हो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला जो एंगल होगा, तुम E1 I1 F1 बोलो या EI1 F बोलो, एंगल तो वही रहेगा भाई। लेकिन सर ये प्रूव कैसे होगा कि ये I1 है, ठीक है, या फिर है भी या नहीं है, हमें क्या पता। और ये मेरे को ऐसा नहीं कि बैठे बैठे स्ट्राइक कर गया, देर लगी इसमें काफ़ी, है, देर लगी काफ़ी इसमें, ऐसे थोड़ी कि स्ट्राइक कर गया, मतलब बेसिकली मेरे दिमाग में एक एम आ गया, मेरे दिमाग में चलने लग गया कि व्हाट इफ दीज टू लाइन्स आर बेसिकली व्हाट, क्या मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे I1 आ जाए, व्हाट इज एन इन सेंटर, अरे भाड़ में क्या इन सेंटर को गोली मारो यार, हमें बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करो कि सर जो आपका ट्राइंगल ये है ना D1 E1 F1, इसके ये एंगल बाइसेक्टर अगर आप प्रूव कर दो कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी को तो I1 बोलते हैं, सही बात है। तो यहां से मेरे अंदर एक सेकंड एम आया, है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि क्यों क्या कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चल रहा है। सो अब मेरी नजर शिफ्ट हुई, अब मेरी नजर गई इन एंगल्स पे कि समहाउ कैन आई से कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। बात समझ में आ रही है? ओके, ऑलराइट। तो अब मैं फिर से अपनी कथा को दोबारा शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी नजर है इस वाले एंगल पे और इस वाले एंगल पे, सिमिलरली इस वाले एंगल पे और इस वाले एंगल पे, लेकिन मुझे पहले से नहीं पता है कि बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से वही करा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक को पकड़ लिया, मानो मैंने इसको पकड़ा। क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है कि सर इसी को क्यों पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ा? समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे रैंडमली करने लग जाओगे मौत हो जाएगी तुम्हारी कि भाई कौन कौन से एंगल है, राइट। तो मैंने इसको अल्फा बोल दिया। बात समझ में आ रही है कि मैंने अब इसको अल्फा बोल दिया, और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब हमारा एम क्या है। जल्दी बताओ मेरा एम क्या है। मेरा एम ये है कि सर इस वाले एंगल को अल्फा प्रूव कर दो। अरे नहीं, वो सही बात है, कॉर्ड में जाएंगे। एम क्या है, मिशन, हम अभी मिशन पे निकलने वाले हैं, पर मिशन निकलने से पहले सोच तो लें एम क्या है, कि मैं इसको अल्फा प्रूव करना चाहता हूं। ओके, अब मैं इसको अल्फा कैसे प्रूव करूं? तो बेसिकली पूरी मुझे राम कथा करनी है, मुझे पता नहीं क्या डांस वांस करके लौट फौट के यहां पे पहुंचना है वापस से, और ये बोल देना कि ये बगल में जो बैठा हुआ है ये अल्फा है। समझ रहे हो? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक रूबिक्स क्यूब। कई बार लिखता है रूबिक्स क्यूब, अगर किसी ने सॉल्व किया हो, कि बिल्कुल पास में बैठा होता है, लेकिन वो एक को बिगाड़ने के चक्कर में तुम्हें नीचे वाला पूरा कॉम्बिनेशन बिगाड़ना पड़ जाता है। और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, आ जाओ। तो मुझे बताओ, है ना, कि सर ये जो एंगल मुझे दिख रहा है, इसकी कॉर्ड कौन कौन सी दिख रही है तुम्हें? ये हुई ना बात कि सर बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, तो CD1 दिख रही है क्या? CD1, है ना, तो CD1 कॉर्ड, तो फिर ये अल्फा हो गया,
ओके, नाउ व्हाट, अब क्या करें? सी डी, कि सर ये जो अल्फा है यहां से हमें दिख रहा है कि अच्छा ये सी डी है, तो फिर अब सी डी से करूं क्या? सी डी से जाऊं किधर को? सी डी, आप सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पे आएगा मज़ा। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एंगल से नीचे आते जाओगे तो आपको दिखता है, आप एकदम सिस्टमैटिकली नीचे चलो ना तो आपको दिखेगा कि और भी कॉर्ड्स हैं। हाँ, डी ई दिख रही है लोगों को। अब मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं चलते हैं, मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया था। मेरा, आप मेरी एम सुनो, यहाँ पे मैंने अल्फा कर दिया, वो बात ठीक है, बट हमारा अल्टीमेट एम क्या है? व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम? हमारा अल्टीमेट एम ये है भाई, ये कि हमें यहाँ पे अल्फा पहुँचाना है, हमें यहाँ पे अल्फा पहुँचाना है। सही बात है, हमें बोलना है कि भाई ये अल्फा हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले ट्रेस बैक किया, आपको समझ रहे हो? मैं उधर से भी LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ रहा है? ये वही है, इट इज एन इक्वेशन अल्टीमेटली, यू आर ट्राइंग टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने थोड़ा LHS को हिलाया, वहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा एंगल ए पे पहुंच गया। हाँ, तो अब मैं RHS यानी कि इधर से शुरू कर रहा हूँ। तो इधर से शुरू करते ही सबसे पहले दिमाग में आ रहा है E1C, कि सर ये रही E1C। तो E1C का ये बन रहा है और सबको दिख रहा है एकदम से कि सर ये तो B आ गया, B B B, राइट? सबको दिख रहा है कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, राइट? अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने पहले इसको रायता फैला दिया इसका यहाँ पे, और हमने बोल दिया ये तो इसके बराबर है। इफ आई कुड समहाउ कनेक्ट दीज टू, और मे भी कोई ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये वाला मैं किसी तीसरे के बराबर करूं, ये वाला भी मैं किसी तीसरे के बराबर करूं, और फिर बात बन जाए। अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है? क्या सबको दिख रहा है कि सर DE से हो गया? सर ये जो आया, ये इसको हमने जैसे ही पीछे सबटेंड किया हमें दिखा, ये तो DE के अंदर आ रहा है, और जैसे ही इसको पीछे सबटेंड किया ये भी DE में आ रहा है। हो गया, लो लो, हो गया हो गया हो गया। तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है। Okay, so we have proved that CF1 is angle bisector of F1, right? Now begins another fun, है ना? अब जरा दूसरी तरफ भी आ जाएं, ओके, आ जाते हैं। सर दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ यहीं से शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नीचे वाले से शुरू किया था, टू मेंटेन अ सिमेट्री, है ना? फालतू में हम ऊपर नीचे नहीं करते। तो अगर अब मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, है ना? आपको समझ में आ रहा है ना कि अल्फा से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर आप अलग अलग एंगलों को अल्फा क्यों बोल रहे हो? आपको कैसे पता कि ये भी अल्फा होगा? ना 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 ना, अरे वो हमारे पास पॉइंटर है यार, वो बस पॉइंटर की तरह है, ठीक है? तो आधे लोग समझ गए कि सर ये BD1 के अंदर आ रहा है, BD1 के अंदर आ रहा है, एंड पर सर इससे हम कहाँ जाएँ बताओ? BD1 जो आ रहा है कि BD1 के अंदर आ गया, बट कोई दूसरा तो एंगल ही नहीं दिख रहा, या दिख रहा है? सबको दिख रहा है सर, A आ गया सर, A, सर ये अल्फा के बराबर हो गया। ये तो सर सिमिलर लग रहा है मेरे को तो लग रहा है ये सेम वाली कहानी लग रही है। अब क्या करूं कि सर फिर से वही चीज कर लो, फिर से इसको देख लो, बोलो सर फिर से इसको चेज करो ना। तो भाई ये वाला जो बंदा है ये तो BF1 के साथ आ रहा है, BF1 के साथ आ रहा है, और BF1 तो दिख रहा है सबको, BF1, सर BF1 किसको बराबर कर रहा है? C को। तो ये बराबर आ रहे हैं दोनों के दोनों। Now, is there a way we could connect these guys? Can we connect somehow? हाँ, हो रहे हैं, मेरे को तो दिख रहा है कनेक्ट होता हुआ। आई एम वेटिंग, चलो देखते हैं कौन बताएगा। हाँ, दिखने लग गया सबको, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, इनमें सॉल्व हो गया। ये देखो, ये रही वो कॉर्ड, सबको दिख रहा है कि सर इसको पीछे सबटेंड किया, इसको पीछे सबटेंड किया, दिख गया? तो जो DF कॉर्ड है आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमेट्रिक था। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, इसको आइडियली हम सिमिलरली लिख के छोड़ सकते हैं, सही बात है सर? बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। जैसे यहाँ पे DE था, यहाँ पे DF है, तो DF से ये और ये बराबर प्रूव हो गया। तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। ओके, इसका मतलब हमने सब मिला जुला के क्या बात प्रूव करी है? हमने सब मिला जुला के क्या क्या बातें बोल दी कि सर एंगल D1 के बराबर हो गया, सर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। मतलब क्या हुआ इसका कि सर ये और ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब यही है वो पॉइंट, ये है I1, ये है I1। और अगर सर ये I1 है तो इसका मतलब ये जो होगा, अभी हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, तो सर ये हो गया 90 + D1/2। सही है भाई?
और सर ये जो डी ई एफ है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आई होगा, लेट अस मान लेते हैं आई होगा, तो ये हमने अभी ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि सर ये भी है 90 प्लस डी बाई 2, और सर डी और D1 तो बराबर हैं, तो बस हो गया प्रूफ खत्म। तो ये तो इक्वल प्रूफ हो गए। अगर इक्वल प्रूफ हो गए, हेंस प्रूव्ड दैट EFI1I जो है ये तो कौन सा होगा, अगर ये ऑप्ट्यूज हुआ तो ऑप्ट्यूज सही है ना, वो उससे कोई मतलब थोड़ी है कि भाई ये आपके एक सर्कल पे लाएगा। सो दैट वाज इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2022 प्रॉब्लम नंबर 1। आपको समझ में आया कि वाई देयर इज सो मच क्रेज फॉर ओलंपियाड्स, राइट?